Welcome back to St. Thomas International Study Portal. Good morning, children. Today we have to study mathematics of class 2. So pay attention, take out your math book and see page number 24. ध्यान देंगे, क्लास 2 के बच्चे अपना मैथ बुक निकालें और पेज नंबर 24 में देखें। हमें पढ़ना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होता क्या है, तो इसको आप पहले समझ लीजिए। The value of a digit on its place is called its place value। जैसे हम कोई नंबर लिख रहे हैं, से 4, 2, 1, तो ये वन क्या है, वन हमारा ये वंस हो गया है ना, 2 हो गया टेंस और 4 हो गया 100। HUNDRED, 100 का स्पेलिंग क्या होता है, HUNDRED। तो 4 हमारा 100 है, 2 टेंस है और 1 वंस है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, इस नंबर का जो स्थान होता है ना, उसी को प्लेस। इस नंबर में जैसे 4 का कितना स्थान है, तो 4 का स्थान है 100 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 400। फिर ये 2 का स्थान कितना है, कितने नंबर पे है, 2 है हमारा टेंस, तो 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2 10 जा 20, तो 2 का प्लेस वैल्यू 20 हो गया। 1 कितने नंबर पे है, वंस पे है, तो 1 का प्लेस वैल्यू हो गया 1 1 जा 1। तो ऐसे प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। और दूसरा हम नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2 2 2, 3 बार 2 लिखा, 222। तो इसमें पहले वाला दाएं तरफ वाला 2 वंस है, उसके बाद दूसरा 2 टेंस है और तीसरा 2 क्या है, 100 है। तो इन तीनों का प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इस 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, वंस प्लेस पे है, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2। दूसरा 2, सेकंड नंबर 2, इसका प्लेस वैल्यू ये टेंस प्लेस पर है, तो 2 10 जा क्या होता है 20। फिर ये तीसरा 2, थर्ड नंबर 2, 100 प्लेस पर है, तो 2 मल्टीप्लाई 100, तो 200 होगा। क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 100, तो 200 होगा। तो इस तरह से 222 नंबर में जो दाएं तरफ 2 है उसका प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2। उसके बाद सेकंड नंबर जो 2 है, दूसरा 2, उसका प्लेस वैल्यू 20 होगा, क्योंकि ये 2 टेंस प्लेस पर है, 2 10 जा 20 होता है। फिर यहाँ पे तीसरा 2, थर्ड नंबर 2, 100 प्लेस पर है, तो 2 का मल्टीप्लाई 100 से होगा, तो क्या आंसर आएगा 200। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। फिर देखिए, हमें कोई नंबर लिख रहे हैं 1 3 6, तो कितना हुआ ये 136 हुआ ना। तो 6 है वंस प्लेस पे, 3 है टेंस प्लेस पर और 1 है 100 प्लेस पर। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 1 जा 6 वंस प्लेस पे है, तो उसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 1 जा 6। 3 कहां पर है, टेंस प्लेस पर, तो 3 मल्टीप्लाई 10, 3 10 जा 30, तो 3 का प्लेस वैल्यू 30 हो जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई 100, तो 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 100, 100। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने लिखा 1 2 3 5, अब देखिए 5 क्या है, वंस प्लेस पर, 3 है टेंस प्लेस पर, 2 है 100 प्लेस पर, 1 है
1000 प्लेस पे, THOUSAND 1000 होता है, तो 1235 मैंने क्या लिखा है 1235। तो इसमें 5 वंस प्लेस पर है, 3 टेंस प्लेस पर है, 200 प्लेस पर है और 1000 प्लेस पर है। ठीक है, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5 × 1, 5 वंस है तो 5 × 1 क्या होगा 5 हो जाएगा। 3 टेंस है तो 3 × 10, 3 टेंस क्या होता है 30, तो यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू 30 हो जाएगा। 200 प्लेस पे है तो 2 × 100 क्या होता है 200 हो जाएगा। फिर 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 1 कितने नंबर पे है 1 है 1000 नंबर पे, तो 1 का प्लेस वैल्यू 1 × 1000 तो यहाँ पे 1000 ही होगा। इस तरह से 1235 में 5 का प्लेस वैल्यू 5 होगा, 3 का प्लेस वैल्यू 30 होगा, 2 का प्लेस वैल्यू 200 होगा और 1 का प्लेस वैल्यू 1000 होगा। यहाँ पे हम 3 लिख दें या 5 लिख दें 5235 हो जाएगा। तो ये 5000 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5 × 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। ठीक है, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे तो 8 × 1000 हो जाएगा, तो 8 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8000। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम लोग चेंज कर लें, यहाँ पे 4 लिख दें तो 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4 × 100 मतलब कि 4 × 100, तो यहाँ पे 400 आंसर हो जाएगा। 4 का प्लेस वैल्यू 400 हो जाएगा। इस तरह से प्लेस वैल्यू क्या होता है द वैल्यू ऑफ ए डिजिट ऑन इट्स प्लेस इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ ए डिजिट ऑन इट्स प्लेस इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। समझ में आया? अब देखेंगे फेस वैल्यू क्या होता है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। किसी भी नंबर का जो वास्तविक मान होता है उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे हम लिखे 195, इसमें 9 का फेस वैल्यू क्या होगा 9 हो जाएगा। 9 क्या होगा फेस वैल्यू हो जाएगा, फेस वैल्यू FACVALUE। 9 का फेस वैल्यू 9 हो जाएगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा 5 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा। ठीक है, 1 का फेस वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। तो मतलब किसी भी नंबर का फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, हम उसका प्लेस वैल्यू जो भी हो 1000 हो, लाख हो, 10 हो, 1 हो, जो भी हो, लेकिन किसी नंबर का फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा वो जितने नंबर पे होगा। 1 प्लेस पे 4, जैसे 4 1 प्लेस पे है तो 4 का प्लेस वैल्यू 4 होगा। 4 10 प्लेस पर है तो उसका प्लेस वैल्यू 40 हो जाएगा। 4 यदि 100 प्लेस पर है तो उसका फेस वैल्यू 400 होगा। 4 यदि 1000 प्लेस पर है तो उसका फेस वैल्यू 4000 हो जाएगा। लेकिन 4 यदि कहीं भी रहेगा तो उसका फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। 4 का फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा। प्लेस वैल्यू उसके डिजिट के अनुसार चेंज होगा लेकिन फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया 9999, ठीक है, तो ये 9 क्या है 9 1s है, ये 9 10s है, तीसरा 900 है, चौथा 9000 है। तो ये 9 1s 9 10s 900 9000। तो पहले वाले इस 9 का प्लेस वैल्यू 9 होगा और फेस वैल्यू 9 ही होगा, दोनों ही 9 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू 9 इसलिए कि 9 1 जा 9 होता है। दूसरे 9 का प्लेस वैल्यू 10 प्लेस पे है ये, तो 9 10 जा 90 होगा। इसका प्लेस वैल्यू 90 हो जाएगा लेकिन फेस वैल्यू 9 ही होगा।
ये देखिए तीसरा 9 100 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 9 × 100 यानी 900 हो जाएगा, लेकिन फेस वैल्यू क्या होगा 9 ही होगा। चौथा 9, ये 9000 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 9 × 1000 मतलब 9000 हो जाएगा, लेकिन इसका फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू 9 ही होगा, मतलब फेस वैल्यू चेंज नहीं होता। किसी नंबर में कोई भी नंबर हम लिखे 1000, 100 या 10,000, उसमें नंबर का जो फेस वैल्यू होता है वह चेंज नहीं होता है ना। तो वही कहा गया है द वैल्यू ऑफ डिजिट ऑन इट्स प्लेस, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट इन ए नंबर इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। यानी किसी भी नंबर का एक्चुअल वैल्यू जो होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, इस बात को समझें। और प्लेस वैल्यू जो होता है वो चेंज होगा, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा, फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 24 में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सी द गिवन एग्जांपल्स and write the given number in the place value chart according to their places। कह रहा है कि एग्जाम्पल को देखिए और प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार नंबर को आप लिखिए। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 568। देखिए नंबर्स में लिखा हुआ है मैंने, कॉलम है इसमें, पहला है नंबर्स कॉलम, दूसरा है 1000 कॉलम, तीसरा 100 कॉलम, चौथा 10 कॉलम है और पांचवा 1 कॉलम है। तो यहां देखेंगे 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 तो इसमें है ही नहीं, 568 दे रहा है, 8 1 6 10 500। तो हम ये 1000 वाला कॉलम छोड़ देंगे और यहाँ 100 प्लेस पे क्या करेंगे 5 लिखेंगे, फिर 10 प्लेस पे 6 लिखेंगे, 8 प्लेस पे 1 प्लेस पर 8 लिख देंगे। 568 तो 100 प्लेस पे क्या करेंगे 5 को लिखेंगे, 10 प्लेस पर 6 को लिख देंगे और 1 प्लेस पे 8 को लिख देंगे। फिर देखिए यहां दिया हुआ है बी नंबर में, क्वेश्चन नंबर बी में 1 का बी नंबर, पेज नंबर 24 में 1 का बी नंबर 1 10 100 1000 6074, इसमें 0 100 प्लेस पे है, तो यहां लिखा हुआ है 6074। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1000 प्लेस पे हमारा कोई नंबर ही नहीं है, इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। अब 100 प्लेस पे क्या है 0 है, तो 0 को लिख देंगे, फिर यहाँ पे 1000 प्लेस पे 6 दिया हुआ है, 1 10 100 1000 प्लेस पे 6 दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, है ना। 1000 प्लेस पे 6 है, तो यहाँ पे इसलिए हम 6 लिखेंगे 1000 प्लेस पर, और 100 प्लेस पर 0 लिखेंगे, 10 प्लेस पे 7 लिख देंगे और 1 प्लेस पे 4 लिखेंगे। तो ये हमारा नंबर कितना हुआ 6074, 4 1s 7 10s 0 100 6074, ठीक है। अब देखेंगे 7 7 9 9 1s है, 7 10s है, 700 है, तो 779। तो हम क्या करेंगे इसमें देखते हैं 1000 खाली है, तो 1000 प्लेस पे ब्लैंक छोड़ देंगे, है ना। 100 प्लेस पे हम 7 लिखेंगे, 10 प्लेस पे भी 7 लिखेंगे और 1 प्लेस पे 9 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए डी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी 973, 3 1s 7 10s 900। तो 1000 प्लेस पे क्या करेंगे 1000 प्लेस पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और 100 प्लेस पे 9 को लिखेंगे 9, 10 प्लेस पे 7 को लिखेंगे और 1 प्लेस पे 4 को लिख देंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में